इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज जो हम दो टूल्स देखने वाले हैं, पहला टूल अलाइनमेंट का टूल है। अलाइनमेंट टूल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अलाइन टूल। किसी भी जगह पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ अलाइन। अलाइनमेंट टूल कैसे हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। पहले नंबर तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी पीस लेंगे, ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए जिनको आपने अलाइन करना है। मैं ये देखो इसे सेलेक्ट करता हूँ, टॉप कॉर्नर के ऊपर ये मेरा अलाइन का टूल आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल्स के अंदर, कंट्रोल बार के अंदर। अगर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसकी स्क्रीन चाहिए, तो मैं विंडो के बटन पे जाता हूँ, यहाँ पे Shift F7 प्रेस करता हूँ। ठीक है, विंडो Shift F7 आया नहीं टूल, Shift F7, ये नीचे लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे ये टूल आ गया, अलाइन का टूल आ गया। इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस टूल में अलाइनमेंट जो है ना, हम दो तरह की मेजर अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। ये सबसे पीछे सबसे एक कॉर्नर पे इस बॉक्स के अंदर देखें, ये अलाइन टू लिखा हुआ है। अलाइन या तो हम एक सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिहाज से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लाइक मैं इधर 3 से 4 कॉपीज बनाता हूँ इनकी, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो अब सिलेक्शन है मेरी, ठीक है, अब देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है यहाँ तक। एक मेरी जो सिलेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि मैंने इन सारे पीसेस को सिलेक्ट किया। अब ये जो अलाइनमेंट करेगा या कर रहा है, ये अब अलाइनमेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू शेप्स। कौन सी शेप्स? इनका कोई एवरेज पॉइंट खुद से ये सिलेक्ट करेगा, कौन सी शेप को मैंने टॉप वाली लेना है, कौन सी वाली को बॉटम वाली लेना है। तो अगर मैंने इन शेप्स को एक लाइन में लेके आना, सपोज करो मैं इसे टॉप अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये वाले टॉप अलाइन का बटन है टॉप अलाइन, या फिर मैं इन्हें अगर बॉटम अलाइन करना चाहूँ तो नीचे से ये वाला, ये लाइन नीचे मेंशन है कि वर्टिकल बॉटम अलाइन, ये सारा नीचे अलाइन हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि इन सारे पीसेस को जो मैंने सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल सेंटर से अलाइन हो जाएं, तो ये वाला सेंटर अलाइन का बटन है। ठीक है, इसी तरह से इन शेप्स की हम अगर तो 3 4 शेप्स ऊपर या नीचे वाली तरफ ले लेते हैं। ठीक है, और इनको अब हम अलाइन करना चाहते हैं, या तो मैं लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ फिर अलाइन टूल के साथ मैंने सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, जो कि सेंटर पॉइंट के हिसाब से हो जाएगा। अगर मैं इन्हीं पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल राइट की तरफ ये अलाइन हो, तो हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ऐसे। समझ आ गई यहाँ तक आपको कि हम एक तरफ को सारे पीसेस को अलाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो पीसेस मैंने अलाइन किए हैं, ये तो एक लाइन में आ गए, एक पैटर्न में आ गए। ठीक है, इनका एक सेंटर पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन है। अब मैं चाहता हूँ इनके दरमियान ये जो स्पेसिंग है ये भी अलाइन होनी चाहिए। तो अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन वर्टिकल में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट वाले बटन पे, सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें इसने इन सभी जितने भी पीसेस हैं इनके दरमियान स्पेस इक्वल कर दी है। इसी तरह ये वाले पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं, पहले तो सेंटर लाइन करता हूँ, अब इसके दरमियान स्पेसिस मैंने इक्वल करनी है, तो यहाँ से ये स्पेस, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वाला बटन मैंने प्रेस किया है। इसके साथ इसने इसकी अलाइनमेंट बेहतर कर दी है, इक्वल स्पेसिंग कर दी है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? अच्छा, फर्दर मैं मूव करता हूँ अलाइन टूल के साथ ही। अगर मैं चाहूँ कि अब ये जो अलाइनमेंट्स हैं, अगर मैं सिंगल पीस सेलेक्ट करता हूँ ना, अब ये जो अलाइनमेंट्स होगी ना, ये अलाइन विद रिस्पेक्ट टू आर्ट बोर्ड होगी। आर्ट बोर्ड कौन सा है? ये वाला सिलेक्टेड। ठीक है, अगर मैं इस पीस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पीस मेरा अलाइन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू आर्ट बोर्ड, तो मैं इसको सेंटर करूंगा, सेंटर वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर में आ गई। अगर मैं वर्टिकल करना चाहूंगा तो वर्टिकली सेंटर में। अब ये जो पीस है, ये जो क्रॉस बन रहा है इस आर्टबोर्ड का, इसके बिल्कुल ही सेंटर में है। ठीक है, इस तरह से हम इस अलाइनमेंट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल शेप्स को हम अलाइन कर सकते हैं। लाइक मैं ये 2 3 कॉपीज बना के देखता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन मुझे स्ट्रेट करनी है इस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ये टॉप पे है सबसे ऊपर वाली लाइन जिसे मैंने अलाइन करना है, तो मैं यहाँ से टॉप अलाइन वाला बटन प्रेस कर लेता हूँ।
तो ये बिल्कुल उसी शीट के अंदर उसी के साथ अलाइनमेंट में आ चुकी है। इसी तरह से मल्टीपल अदर शेप्स, इसको अलाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाली राइट वाली कर लेते हैं, ये अलाइन हो गई। इसे भी पकड़ता हूँ, राइट की तरफ अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये राइट वाले पीस की तरफ अलाइन हो जाएगा। बाकी ये जो पीस है इसे मैं ऊपर वाले के हिसाब से राइट की तरफ अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो राइट हॉरिजॉन्टल अलाइन विद राइट, इस तरफ करके ये देखो अब सारे पीसेस एक पैटर्न में आ चुके हैं। इस तरह से हम मल्टीपल चीजों की अलाइनमेंट उनको एक पैटर्न में लेके आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग अलाइनमेंट टूल और विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन। ये हमने जो सिलेक्शन की है, अगर तो आपके पास एडवांस सॉफ्टवेयर है लाइक 2019 या इससे नेक्स्ट वर्जन है, तो इसमें अलाइनमेंट टूल अलाइन टू वाला जो ऑप्शन है ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पुराना टूल है तो उसमें ये हमें मल्टीपल टाइम खुद चेंज करना पड़ता है। लाइक अब ये सारे पीसेस हैं, ये पीस है, मैंने इसे अलाइन करना है, मैं यहाँ से पहले मेंशन करूंगा अलाइन टू आर्टबोर्ड, फिर इसे सेंटर में लेके जाऊंगा, तो सेंटर में ये यहाँ पे आ रहा है जो इसका वर्टिकल सेंटर है, और बल्कि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ठीक है। और अगर वर्टिकल सेंटर में लेके जाना है तो वर्टिकल सेंटर उसी पीस के ऊपर पीस आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक आपको? ये जी ये है हमारा सर ये फर्स्ट। अगर हम लोगों ने एक किसी ऑब्जेक्ट को के हिसाब से अलाइन करना है तो हम लोग पहले दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, बाद में जिसके हिसाब से अलाइन करना है उसको करेंगे हाँ जी, सिलेक्ट, एक ही दोनों दफा कर दोनों लेंगे। को एक ही बार सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो दोनों को एक ही बार सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पीस को पकड़ता हूँ, इस पीस को पकड़ता हूँ, मुझे किस लिहाज से करना है। अगर तो मुझे राइट वाले के हिसाब से अलाइन करना है तो मैं राइट वाले पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे लेफ्ट वाले के हिसाब से इस नीचे वाले को अलाइन करना है तो मैं इसे लेफ्ट पे अलाइन कर लूंगा। दोनों सिलेक्टेड हैं पीस, ठीक है, आप अपनी मर्जी से उन्हें अलाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर ज्यादा पीसेस सिलेक्टेड होंगे, लाइक ज्यादा पीसेस सिलेक्टेड हैं, मुझे ना टॉप अलाइन करना है, तो जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा, लाइक ये पीसेस इस तरह से आगे, ठीक है। अब अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टॉप के साथ अलाइन हो, तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है वो उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि सबसे बॉटम वाले के साथ अलाइन करना है, तो ये ऑटो सेलेक्ट करेगा सबसे बॉटम वाले को और उसके साथ अलाइन कर देगा। अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो ये ऑटो सेलेक्ट करेगा सेंटर में कौन सा पीस है और उसके हिसाब से लाइन कर देगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक इसकी? ओके। अच्छा, अब फर्दर हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट टूल था। अगला हमारा टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिक ग्रेडियंट इज द कॉम्बिनेशन, ग्रेडियंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर कलर्स, दो या दो से ज्यादा कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसे ग्रेडियंट बोला जाता है। अब हम किसी पीस के अंदर ग्रेडियंट लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक मसला आया इस शेप के साथ, पहले ग्रेडियंट लगाना सीखते हैं फिर इसे सेट करते हैं। ग्रेडियंट लगाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? ये पीस सिलेक्टेड हो, और ये जो हमने फिल और स्ट्रोक वाले किए थे, इसमें जो सेंटर वाला बटन है ये ग्रेडियंट वाला बटन है। जब भी हम ग्रेडियंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह का ग्रेडियंट बार हमें मिल जाता है, साथ ही ग्रेडियंट का टूल ओपन हो जाता है। ग्रेडियंट की मल्टीपल टाइप्स हैं। ये जो अभी आप ग्रेडियंट देख रहे हैं ये एक तरफ से दूसरी तरफ का है। मैं इसकी दो कॉपीज बना लेता हूँ पीस की। एक इसकी और टाइप है जिसे रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। रेडियल ग्रेडियंट लाइक सेंटर में पॉइंट कुछ कुछ और होगा। ये रेडियल की टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर मैं सेकंड टाइप पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रेडियल है, क्योंकि ये रेड गोल है इसलिए इसे रेडियल ग्रेडियंट बोल दिया जाता है, ठीक है। और एक और ग्रेडियंट है इसे स्टार ग्रेडियंट या एंगल फ्रीडम फ्री फॉर्म ग्रेडियंट बोलते हैं कि ये इसमें फ्रीडम होती है, हम अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अब शेप्स हैं ये जो शेप हैं इसमें मल्टीपल जगह पे डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं, तो इसमें इसने फ्री ग्रेडियंट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। पीस एक ही बनाया है, उसने उसमें कलर मल्टीपल्स दे दिए हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ग्रेडियंट लगाना आ गया। सबसे पहले तो पीस को पकड़ना है, ग्रेडियंट वाले बटन पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट की जो टाइप चाहिए वहां पे उस टाइप के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। अगर मैं इसके कलर्स बदलने चाहता हूँ तो ये जो पैनल मेरे सामने आ गया टूल का, इसमें ये जो कलर है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके कलर्स आ जाएंगे। कलर CMYK मोड भी आ जाएगा, पैलेट्स भी आ जाएंगे, और
अगर लेटेस्ट आपका टूल है तो ये आई ड्रॉपर भी आ जाएगा, इसके साथ आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। डबल क्लिक करता हूँ फिर इसके ऊपर, अगर ये नहीं आता यहाँ से, डबल क्लिक करने से कलर नहीं आता, तो ये थ्री लाइंस के ऊपर जाना है। ठीक है, थ्री लाइंस में आपने जाके, बल्कि इसी के ऊपर ही राइट क्लिक करें, या डबल क्लिक से ही हो जाना है। अदरवाइज ये होता है थ्री में राइट क्लिक करें और यहाँ पे वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि ये लेटेस्ट टूल है तो लेटेस्ट में फिर डबल क्लिक करने से ही वो कलर पैलेट और सारी चीजें दे देता है। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करें, अगर आई ड्रॉपर नहीं हो रहा तो आरजीबी कलर मोड्स यूज करना पड़ेगा हमें कलर देने के लिए। इस तरह देखें, मैंने ये जो पीस था इसमें अब दूसरा कलर बदलना है, कलर पर डबल क्लिक करता हूँ, इधर से कोई भी कलर लगा देता हूँ। तो ये अब जो हमें शेप नजर आ रही है इसमें दो कलर्स हैं। ठीक है, और इन दो कलर्स को हम अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसके दरमियान में एक और कलर ऐड करूँ, तो ये जो कलर दो लाइन पट्टी आ रही है ग्रेडियंट टूल के अंदर, इसके दरमियान किसी भी जगह पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो साथ ये प्लस का निशान आ रहा है, देख रहे हैं आप? जो प्लस का निशान आ रहा है इस पर जस्ट क्लिक करूंगा, ये कलर आ जाएगा। उस कलर पर डबल क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई और कलर ऐड कर सकता हूँ। दिस इज द वे हम दो या दो से ज्यादा भी ग्रेडियंट इसमें कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मस्ट नहीं है कि आपने दो ही करने हैं। ठीक है, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस पीस में आप ग्रेडियंट बदलना चाह रहे हैं आपको उस पीस को सेलेक्ट करना लाजमी है। और यही अगर शेप मैं इधर इन दोनों में कॉपी करूं, आई ड्रॉपर के साथ इनकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने रेडियल में लगाना चाहूँ तो रेडियल में इस तरह के लगेंगे। अगर मैं चाहूँ इसके कलर को रिवर्स कर दूं, रिवर्स मीन लेफ्ट वाले राइट की तरफ चले जाएं, राइट वाले लेफ्ट की तरफ आ जाएं, तो ये टूल बॉक्स के अंदर ये एक रिवर्स ग्रेडियंट का बटन मौजूद है, इस पे क्लिक करना है, ये चीजों को बदल देगा। समझ आ गई यहाँ तक? जी जी। अब हमारी शेप्स के अंदर क्या मसला है, ये एक शेप है हेड वाली जिसमें एक ग्रेडियंट लगा हुआ है। मैं पहले तो इसकी कोई आउटलाइन सादा सी लेता हूँ और इसे बनाता हूँ पीस को। ठीक है, ये एक मैं बड़ी रफ सी सिलेक्शन ले रहा हूँ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। एक ये पीस है, इसमें देखें कि ये जो नीचे वाला एरिया है ये कुछ इसका कलर कुछ और है, ऊपर वाले एरिया का कलर कुछ और है। मुझे इसमें ग्रेडियंट लगाना है, ऑब्वियस सी बात है दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट ही लगाना पड़ेगा। मैं जी के बटन प्रेस करता हूँ, ये ग्रेडियंट टूल आ गया। ग्रेडियंट में यहाँ पे ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करता हूँ और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्लिक करके नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। अब ये जो फालतू कलर है मुझे इनको डिलीट करना है, कलर के ऊपर क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर देना है, या फिर कलर के ऊपर सिलेक्ट करके ये राइट साइड पे आप देखें डस्टबिन का बटन आ जाएगा डिलीट का, तो ये डिलीट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मुझे कलर लगाना है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कलर मैंने पहले तो इसकी डायरेक्शन सेट कर ली, अब मुझे कलर लगाना है। मैं कलर पे डबल क्लिक करता हूँ, कलर कहाँ पे कौन सा आना चाहिए, ये आई ड्रॉपर के साथ यहाँ से लाइट सा कलर सेलेक्ट किया और ऊपर वाली साइड पे मैं जरा डार्क सा कलर ऊपर से सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और इसकी लाइटनेस थोड़ी हम दूसरे वाले की कम कर देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो अब ये जो पीस है इसमें ग्रेडियंट लगा हुआ है और इसकी जो डायरेक्शंस हैं उससे काफी बेहतर है जो पहले वाला सिंपल होगा। ठीक है, इससे ये जो आपने सिंपल लगाया है इससे कदरे बेहतर है ये वाला पीस। और इसमें हम ग्रेडियंट को और मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे करके, डायरेक्शंस दे के और प्रोमिनेंट कर सकते हैं, इस कलर टॉप वाले का लाइट कर सकते हैं और ज्यादा। ठीक है, ताकि ये जरा प्रोमिनेंसी की तरफ चला जाए ऐसे करके। ठीक है, ग्रेडियंट लगाना आ गया आपको, और इस पीसेस को अक्सर इसमें जो पीसेस हैं उनमें ग्रेडियंट्स लगे हुए हैं, लाइक ये वाला एक छोटा सा पीस है इसमें भी ग्रेडियंट लगा हुआ है। तो ये जो आपका वर्क है इसे आप ग्रेडियंट के साथ अब कंप्लीट करें। शिफ्ट एक्सप्रेस कर देता हूं मैं। तो अब इसे आपने ग्रेडियंट के साथ कंप्लीट करना है, लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है लेफ्ट से राइट, इधर डबल क्लिक करता हूँ मैं कलर पे आई ड्रॉपर के साथ, अगर आई ड्रॉपर आ जाए तो ठीक, अदरवाइज आपको मैनुअली कलर कोड पिक करना पड़ेगा और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा।
मेरा एक क्वेश्चन था ये हाँ जी। इसको जब सिलेक्ट कर रहे हैं जब आप मूव कर रहे तो ये शो हो रहा है कुछ प्रेस कर किया हुआ तो हमें लाइन शो हो रही है या वैसे ही खुद ही शो हो रही कौन सी प्रेस किया हुआ तो लाइन शो है जब आप नीचे करें ना जब आप सिलेक्ट कर नीचे करें जब इस शेप को तो एक इस लाइन आती है ग्रेडियंट की जी जी ये वाली? नहीं जिससे कलर की वो कलर डायरेक्शन की देने तरफ वाली सर, जी डायरेक्शन देने हाँ वाली। हाँ, जी का बटन जो प्रेस करेंगे ना, जी जी का बटन, तो ये लाइन तब आती है। अगर आप नहीं भी प्रेस करें, आपका ग्रेडियंट टूल सिलेक्टेड है, आप अपनी मर्जी से इस लाइन को डायरेक्शन दे सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग के साथ। क्लिक एंड ड्रैग करके जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे माउस को, उस डायरेक्शन में ये लाइन आ जाएगी। सही ये है आज के हमारे टूल्स। यहाँ तक अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, फिर अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहाँ तक तो ठीक जी हमारा, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज समझ आ मिसिंग गई, है। मैंने कहा समझ आ गई। ठीक है, फिर आप सेशन को लीव करें। इसकी वीडियो भी मैं थोड़ी देर में है अपलोड कर दूंगा और ऑनवर्ड फिर हम मूव कर लेंगे। रिजवान आपको मैंने एक फाइल